तो दोस्तों पेप गुर्दियोला का सीजन खत्म हो चुका है एंड उनका टेनर भी खत्म हो चुका है, एरा भी खत्म हो चुका है। 10 साल के बाद बहुत सारे बथेरे से ट्रॉफी जीतने के बाद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर बनने के बाद पेप गुर्दियोला ही भैया मैन सिटी छोड़ दिया है। लेकिन सवाल है बहुत सारे लोगों का, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन सिटी का तो बंटर चलता रहता है। बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या मैन सिटी में पेप गुर्दियोला ने जो किया है वो एलेक्स फर्गसन का एरा को क्या, टेनर को क्या सक्सेस या फिर ओवर पास कर दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में सर एलेक्स फर्गसन का जो इम्पैक्ट था, क्या पेप गुर्दियोला बैक टू बैक 4 पीट जीते, आप जानते हो, ट्रेवल वगैरह बथेरे से उखाड़े, बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्या पेप गुर्दियोला का इंपैक्ट मैन सिटी में एलेक्स फर्गसन से ज्यादा है, हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो पहन के बैठा हुआ हूं, मतलब मैं एलेक्स फर्गसन को मैं डिफेंड करूंगा, मैं बोलूंगा मेरा क्लब महान है, ऐसा नहीं मेरे भाई। मैं 5 लॉजिकल पॉइंट दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही डिसाइड कर पाओगे क्या पेप गुर्दियोला का इंपैक्ट मैन सिटी में ज्यादा है या फिर एलेक्स फर्गसन का इंपैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका लेगेसी ज्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं हो, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना, ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, टाइम, द स्टार्टिंग टाइम, कहने की रेस आप कहां से शुरू करोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब पेप गुर्दियोला आया था उसके बाद मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। 2008 में कहने की मैन सिटी सोल्ड हुआ था, कहने की मैन सिटी का ट्रांजिशन आया था एंड उसके बाद मैन सिटी के अंदर मतलब क्लब के अंदर पैसा इंजेक्ट होना शुरू हो गया था। 2008 के बाद मोटा मोटी करके जितने सारे प्लेयर्स हैं, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। विंसेंट कंपनी वगैरह आया था, कैप्टन आपका फैंटास्टिक वगैरह आया था, डेविड सिल्वा आए थे, जेम्स मिलनर आया था, मारियो बालोटेल्ली आए थे, कोलोडॉप आए थे, ईडन जेको आए थे, रोबिनो आए थे ब्राजील से भैया, कार्लोस टेवेस को लिया गया था, अडेवेयर को लिया गया था, गैरेथ बेरी को लिया गया था, पैट्रिक वेरा भी एक सीजन खेलने के लिए आया था। तो इतने सारे प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, ये बड़े बड़े प्लेयर्स, इन लोगों को इंजेक्ट कर दिया था 2008-9 के सीजन के बाद। और 2008-9 सीजन में मतलब पहली बार जब ये ट्रांजिशन में मैन सिटी का शुरुआत हुआ था प्रीमियर लीग में, पहले सीजन में वो लोग फिनिश किए थे 10th पोजीशन में 2008-9 में। उसके बाद अगले सीजन में वो डायरेक्ट फिनिश किए थे 5th पोजीशन में, क्योंकि भैया इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए थे, कॉम्पैक्ट टीम हो गया था, सिस्टम दिख रहा था। उसके बाद 2010-11 में वो लोग फिनिश किए थे 3rd पोजीशन में एंड 2011-12 में फाइनली मंचिनी के अंडर में ये लोग पहली बार प्रीमियर लीग जीते एलेक्स फर्गसन का कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के। उसके बाद 2012-13 में 2nd पोजीशन में फिनिश किए एंड 2013-14 में फिर से मैनुअल पेलेग्रिनी के अंडर में ये लोग 1st पोजीशन में फिनिश किए और उस सीजन में भैया 102 गोल मारे थे भैया मैन सिटी। एंड उसके बाद 2014-15 में 2nd पोजीशन में फिर से मैनुअल पेलेग्रिनी ने फिनिश करवाया, उसके बाद 4th फिनिश करवाया पेलेग्रिनी ने। उसके बाद पेप गुर्दियोला के एंट्री हुआ 2016-17 के सीजन में। तो कहने की पेप गुर्दियोला के आने से पहले 2008 से 2000 कम से कम 16 तक मोटा मोटी 8 साल में 2 प्रीमियर लीग जीत चुके थे एंड पिछले 3 साल में 4 साल में 2 प्रीमियर लीग जीत चुके थे और 2nd 3rd ऐसा फिनिश कर रहे थे और इतने सारे प्लेयर्स का भाई इन्वॉल्वमेंट हो गया था। एंड उसके बाद पेप गुर्दियोला आने के 1 साल पहले यानी 1 साल बाद कहने की ये सारे लोग मैन सिटी में इन्वॉल्व हुए। दैट इज केविन डी ब्रुयने बताओ, आप फर्नांडिनो बताओ, इकर गुंडोगान बताओ, आप गैब्रियल जेसूस, रहीम स्टर्लिंग, लेरॉय साने, उसके बाद जॉन स्टोन्स को लिया गया। तो इतने सारे प्लेयर्स भैया, सर्जियो अगुero वगैरह भी आ चुके थे। तो इतने सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए थे। ये था पेप का स्टार्टिंग पॉइंट। वो ऐसे एक टीम में आया था जो टीम 4 साल में 2 भैया प्रीमियर लीग जीत चुका है, 2nd हो चुका है, 3rd हो चुका है। पहले लॉट में इतना सारा प्लेयर्स आए हैं और उसके बाद 4-5-6 साल बाद और भी इतने सारे प्लेयर्स आए। तो एक कॉम्पैक्ट टीम, कहने की मोमेंटम जिस टीम में है उस टीम में भैया पेप गुर्दियोला आया, राइट। अब अगर एलेक्स फर्गसन का बात बोले, एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला सीजन था उसका 1986-87 का मिड सीजन में एलेक्स फर्गसन को इन्वॉल्व किया गया। एलेक्स फर्गसन आने से पहले मोटा मोटी करके 82 से मैं अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैं आपको रैंक बताऊं, 82 में 82-83 में रैंक था 3rd, उसके बाद 4th, उसके बाद 4th एंड जिस सीजन में एलेक्स फर्गसन आया उस सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड था 11th पोजीशन में एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 से 23 साल तक कोई इंग्लिश टाइटल नहीं जीता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी के टाइम में जितने सालों से प्रीमियर लीग नहीं जीता है, कहीं ना कहीं उसको मोटा मोटी करके डबल कर दो, 2-2.5 डिकेड तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग नहीं जीता था। उसके बाद एलेक्स फर्गसन यहाँ पे आए। एलेक्स फर्गसन आने के बाद इस तरीके से प्लेयर का इंजेक्शन भैया नहीं हुआ। एलेक्स फर्गसन पहले सीजन में भैया हाफ सीजन खेले, 11th पोजीशन में फिनिश किए। उसके बाद एलेक्स फर्गसन ने मोटा मोटी करके टेम्पो पकड़ लिया। 2nd सीजन में 87-88 सीजन में 2nd पोजीशन में फिनिश करवाया। तो मोटा मोटी करके सारे लोगों को लगा था ये टीम स्टेबल हो गया, लेकिन मेरे पास स्टेबल भैया नहीं हुआ था। अगले सीजन में 11th पोजीशन में फिनिश करवाया एलेक्स फर्गसन एंड अगले सीजन में भैया 13th पोजीशन में फिनिश कर रहा है भैया एलेक्स फर्गसन। एंड यहां पे कहने की 3 साल बाद सारे फैंस का भरोसा टूट चुका था और सारे लोग बैनर लेके आते थे 3 years ऑफ एक्सक्यूजेस, इट्स अ क्रैप, टारा फर्गी। लेकिन उस सीजन में 4th सीजन में
कहने कि एलेक्स फर्ग्यूसन ने एफए कप जीता था और एफए कप जीतने के बाद वो सैकिंग थोड़ा रोक दिया गया, नहीं तो भैया एलेक्स फर्ग्यूसन सैक भी हो सकते थे उस सीजन के बाद। लेकिन फाइनली एफए कप जीते, थोड़ा स्टेबल हुए एंड 1991-92 सीजन में सेकंड पोजीशन में फिनिश किए एंड फाइनली 1 2 3 4 5 साल के बाद 92-93 सीजन में जाके फाइनली एलेक्स फर्ग्यूसन ने अपना पहला ट्रॉफी जीता, मतलब इंग्लिश ट्रॉफी जीता एंड 26 साल का ड्रॉट खत्म किया दोस्तों। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, 4 साल में 2 ट्रॉफी, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, 26 साल बाद पहला ट्रॉफी जीत रहे एलेक्स फर्ग्यूसन और अपने बलबूते पे अपने प्लेयर्स को लेके एंड विदाउट मनी मेरे भाई 93-94 में फाइनली ट्रैक में आ चुके थे। बैक टू बैक हम लोगों ने प्रीमियर लीग या फिर इंग्लिश लीग जीता और उस सीजन में हम लोग डबल भी किए थे लीग। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है पेप गार्डियोला का और एलेक्स फर्ग्यूसन का, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरे भाई जमीन और आसमान का फर्क है। तो भैया कंपेयर करना थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट होगा एलेक्स फर्ग्यूसन के ऊपर कि भैया तुमने कहां से स्टार्ट किया था और हमने कहां से स्टार्ट किया था। तो ये है पहला पॉइंट। मैं एक लाइन बोल के ये खत्म करूंगा ये पॉइंट, पेप गार्डियोला एलिवेटेड द सुपर टीम बट एलेक्स फर्ग्यूसन क्रिएटेड द टीम। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑब्वियसली भैया पेप गार्डियोला भी ये मानते, पेप गार्डियोला के बाद पूछा गया था कैसे आप इतना सक्सेसफुल हो, पेप गार्डियोला ने एक सिंपल आंसर दिया था, दैट इज मनी। यस, पैसा बथेरे से पेप गार्डियोला खर्च किए है विद अ प्रॉपर सिस्टम। लेकिन एक चीज है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना एलेक्स फर्ग्यूसन ने ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया, ये गलत बात है। एलेक्स फर्ग्यूसन ने भी भैया पैसा खर्चा किया। विदाउट पैसा आप उस लेवल पे आप जा ही नहीं सकते। अब उस तरीके से प्रीमियर लीग बताओ, चैंपियन लीग बताओ, उस तरीके से आप डोमिनेट नहीं कर सकते। तो एलेक्स फर्ग्यूसन ने भी खर्च किया है, लेकिन हम लोग बात करेंगे किस तरीके से डिफरेंस क्या है। देखो 10 साल मोटा मोटी पेप गार्डियोला रहा, 2016 से 2026 तक, ये टोटल एक डिकेड में 10 सालों में पेप गार्डियोला ने टोटल खर्चा किया है मोटा मोटी करके 2 बिलियन, राइट। एंड बंदे ने इनकमिंग किया है, मतलब प्लेयर बेच के कमाया है 950 मिलियन। तो टोटल नेट स्पेंड कितना हुआ, 1.1 बिलियन इन 10 ईयर्स, राइट। अब आते हैं एलेक्स फर्ग्यूसन। एलेक्स फर्ग्यूसन मोटा मोटी करके खर्चा किया था 546 मिलियन, 546 मिलियन और प्लेयर बेच के कमाए थे 324 मिलियन। तो टोटल मिला के 222 मिलियन का नेट स्पेंड है एलेक्स फर्ग्यूसन का। लेकिन वो तो भाई पुराने जमाने का है, अभी के टाइम में अगर इन्फ्लेशन रेट डालोगे तो भैया बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट डाल के मैं बोलता हूं, इन्फ्लेशन रेट डाल के एलेक्स फर्ग्यूसन ने खर्चा किया है 3.5 बिलियन, राइट। और प्लेयर बेच के कमाया है 1.7 बिलियन। तो टोटल स्पेंड कितना हुआ, 1.5 टू 1.8 बिलियन। एलेक्स फर्ग्यूसन का टोटल स्पेंड है 1.5 टू 1.7 बिलियन और पेप गार्डियोला का टोटल स्पेंड है 1.1 बिलियन। अब सोचो 1.1 बिलियन 10 साल में और 1.5 टू 1.7 बिलियन 26 साल में। दैट इज अ ह्यूज रिमार्केबल भैया पैसा का डिफरेंस। एलेक्स फर्ग्यूसन के पास तो पैसा था ऑब्वियसली, लेकिन पेप गार्डियोला जैसा जिस तरीके से विंटर विंडो में भैया 200-250 मिलियन ऐसे उड़ा देता है, उस तरीके से भाई उड़ाने का एलेक्स फर्ग्यूसन के पास पैसा नहीं था मेरे भाई। तो दैट इज अ ह्यूज थिंग कि मनी एंड कहने के बोर्ड जो सपोर्ट पेप को किए उस तरीके से सपोर्ट भैया एलेक्स फर्ग्यूसन को कभी मिला नहीं। सेकंड पॉइंट मनी। अब थर्ड पॉइंट इज ह्यूज कंपटीशन मेरे भाई। पेप गार्डियोला को बात करेंगे, लेकिन एलेक्स फर्ग्यूसन को कौन से लोगों के साथ हेक्टिक करना पड़ा, लड़ना झगड़ना पड़ा अपने प्रीमियर लीग में एंड यूरोप में। बात करेंगे हम लोग पहले 90s में, कहने की लिवरपूल का जो हिस्टोरिक डोमिनेंस था उसको तोड़ना पड़ा, क्योंकि तब के टाइम में लिवरपूल भैया अलग लेवल का अव्वल दर्जे का टीम था। उसके बाद कंपटीशन है भैया एलन शेरर का न्यूकासल, जितना सारे लोगों को पता नहीं प्रीमियर लीग का हाई स्कोरर एलन शेरर है। एलन शेरर का न्यूकासल भी एक कंपटीशन देने वाला था अर्ली 90s में। उसके बाद भैया लेट 90s में आर्सेनल वेंगर आ गया भाई आर्सेनल के साथ। उसके बाद अर्ली 21वीं सेंचुरी में होसे मोरिन्हो आ गया भैया। अब्रामोविच का एरा खतरनाक तरीके से पैसा चेल्सी में इंजेक्ट हुआ, उसको संभालना पड़ा। उसके बाद लेट 21वीं सेंचुरी आते आते भैया मैनुअल पेलेग्रिनी बताओ, मांचिनी बताओ, मॉडर्न फुटबॉल के साथ भी झमेला झेलना पड़ा भैया एलेक्स फर्ग्यूसन को। एंड उसके बाद यूरोप का चक्कर चीज है कि देखो 26 साल कहने की एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर में रहा, सिर्फ 2 ही चैंपियंस लीग जीते। कहने के इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है कि भैया 26 साल में सिर्फ 2 ही चैंपियंस लीग, कम से कम 4-5 तो जीतना चाहिए। तब के टाइम में कहीं ना कहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग का उतना ऑरा या फिर एरा नहीं था। तब के टाइम में बेस्ट लीग क्या था, सबके सामने बेस्ट लीग था मेरे पास सीरिया, वहां पे एसी मिलान, यूवेंटस का खतरनाक तरीके से एरा था। एंड उस टाइम पे रेड स्टार बेलग्रेड भैया यूसीएल वगैरह जीता था 1992-93 में, रेड स्टार बेलग्रेड वगैरह जीता था, मार्शे वगैरह जीता था, योहान क्रूएफ का बार्सिलोना एंट्री आ चुका था, डेल बॉस का रियल मैड्रिड एंट्री आ चुका था, लुई वैन हाल का एएक्स प्राइम में था। तब के टाइम में भैया बोरुसिया डॉर्टमुंड वगैरह जीता था, बायर्न वगैरह था। तो इतने सारे टीम बहुत ज्यादा वास्ट थे। लेकिन पेप गार्डियोला के अंडर में पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में किसके साथ ज्यादा लड़ा, एक ही बंदा था, दैट इज योर्गन क्लॉप। उसके बाद मिकेल आर्टेटा आया है 3-4 साल से, कहने की 2-3 साल से बंदा सीरियस है और फाइनली पेप गार्डियोला को ये सीजन में हराया। लेकिन
कंटेंडर अगर बात बोले पेप गार्डियोला के अगेंस्ट में, बंदा एक ही था, सिर्फ योर्गन क्लॉप। और अगर यूसीएल के, अगर यूरोप का बात बताओ, अभी के टाइम में यूरोप बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया मेरे भाई। यूरोप में अभी कहने के एरा प्रीमियर लीग का आ चुका है। देखो ना, यूरोपा लीग कौन जीता? एस्टन विला। कॉन्फेडरेशन लीग कौन जीता? क्रिस्टल पैलेस। कहने की प्रीमियर लीग में जीता पैसा आ चुका है ना पिछले 5-6 साल में। प्रीमियर लीग का आसपास कोई नहीं है। अभी के टाइम में यूसीएल कौन जीतता है? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना कोशिश कर रहा है, प्रीमियर लीग का टीम, या फिर बायर्न और आपका पीएसजी। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। सीरिया बोल के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूवेंटस, एसी मिलान, इंटर मिलान, ये सब चीज बोल के एएक्स, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी के टाइम में। तो यूरोप में जो कंपटीशन तब के टाइम में था मेरे भाई, अभी के टाइम में आसपास नहीं। अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। जिसके पास पैसा है, जिसका लाठी उसका भैंस हो चुका है दोस्तों। अनप्रेडिक्टेबिलिटी भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हो चुका है। तब के टाइम में पोर्तो मोनाको का फाइनल हम लोग देखते थे, पोर्तो एंड मोनाको का फाइनल हम लोग देखते थे। वैलेंसिया आता था भैया, राफा बेनितेज अपना वैलेंसिया को लेकर भैया फाइनल चले गए थे। तो ये सब अभी के टाइम में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कंपटीशन एक अव्वल दर्जे का था, अभी के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है। चौथा पॉइंट, प्लेयर्स, एकेडमी प्लेयर्स एंड कहने के बड़े प्लेयर्स मिड टाइम में एलेक्स फर्ग्यूसन को कहीं ना कहीं छोड़ के गए थे। पहले बोलते हैं कि पीक टाइम में कहने के आपकी टीम में अगर प्लेयर छोड़ के जाते उसको ना रिप्लेस करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। आप सोचो कि प्राइम मेसी अगर छोड़ के चला गया बार्सिलोना तो कैसे होगा? प्राइम केविन डी ब्रुयने अगर छोड़ के चला गया भैया मैन सिटी तो कैसे होगा? पिछले सीजन में रॉड्री इंजर्ड था, फिर 1-2 प्लेयर इंजर्ड थे, इसलिए कहने की 15-16 मैच बैक टू बैक हार चुके थे भैया। कहने की पेप गार्डियोला फ्रस्ट्रेट वगैरह हो गए थे। उसके बाद विंटर ट्रांसफर में 200-250 मिलियन खर्चा कर दिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कहने की 2001 में हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बेस्ट सेंटर बैक था जाफस्टम, वो चला गया था एसी मिलान में। तो कहने की जाफस्टम को कहने की रिप्लेस करना पड़ा। उसके बाद अगर और भी कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊँ, 1990 का जो सीजन था और वो 1-2 सीजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था डेविड बेकहम, कहने कि वो 2003 में चला गया था रियल मैड्रिड में। 1995 में पॉल इंस बोल के एक प्लेयर था, वो चला गया था मिडफील्डर। उसके बाद रूड वैन निस्टेलरॉय 2006 में चला गया था रियल मैड्रिड। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट मेरे भाई था बैलन डोर 2008-9 सीजन के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो चले गए थे मेरे भाई मैनचेस्टर छोड़ के। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर, कार्लोस टेवेस छोड़ के चले गए थे, वो लोन पे आए थे। कार्लोस टेवेस को हम लोग कंफर्म नहीं किए थे। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को हर वक्त रिप्लेस करना पड़ता था एलेक्स फर्ग्यूसन को। लेकिन पेप गार्डियोला को ऐसा कोई सिचुएशन आई डोंट थिंक सो कोई सबमिट करना पड़ता था। लेरॉय साने जब खेलते थे, लेरॉय साने, रहीम स्टर्लिंग, गैब्रियल जेसूस, रियाद माहरेज, ये सारे लोग अपना पूरा प्राइम मैन सिटी के अंडर ही खेले। केविन डी ब्रुयने, सर्जियो अगुएरो, सारे जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फर्नांडिनो बताओ, विंसेंट कंपनी बताओ, जितने सारे प्लेयर्स थे अपने पूरा का पूरा प्राइम मैन सिटी के अंडर ही खेले, पेप के अंडर ही खेले। 20 सीजन में ऐसे प्लेयर को भैया रिप्लेस करने का दरकार नहीं पड़ा। उसके बाद दैट इज एकेडमी। कहने की पेप अपने एकेडमी को उतना फ्लरिश नहीं कर पाए क्योंकि भाई पैसा उसके पास था। आपके पास कोल पार्मर, मॉर्गन रॉजर्स, रोमियो लाविया, उसके बाद फ्रिंगपोंग बताओ, सैंचो बताओ, ब्राहिम दियाज बताओ, ये सारे मैन सिटी के एकेडमी से बिलोंग करते हैं। लेकिन पेप को भैया यूज नहीं करने का मतलब नीड भी नहीं रहा क्योंकि बंदे के पास बथेरे से पैसे थे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बुनियाद एलेक्स फर्ग्यूसन ने बनाया है वो भैया एकेडमी प्रोडक्ट के ऊपर ही बनाया था। उसके बाद पैसा वगैरह खर्चा किया, लेकिन द क्लास ऑफ 92 कहने की आपके पास पॉल स्कॉल्स बताओ, डेविड बेकहम बताओ, रायन गिग्स, गैरी नेविल, फिल नेविल, निकी बट, ये जो 6-7 92 के क्लास से आए थे, यही बंदे भैया आने वाले टाइम में आके प्रीमियर लीग जीता है। तो पहली बार जब हम लोग प्रीमियर लीग जीते थे या फिर इंग्लिश लीग जीते थे, तब के टाइम इंग्लिश लीग था, प्रीमियर लीग नहीं था, एकेडमी प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके एलेक्स फर्ग्यूसन अपना बुनियाद बनाया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर छोड़ के जाना, ये भी पेप गार्डियोला को संभालना नहीं पड़ा था। एंड पेप गार्डियोला को एकेडमी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ा था क्योंकि पेप के पास बथेरे से पैसे थे। लेकिन एलेक्स फर्ग्यूसन के पास ये दोनों चुनौतियां था एंड इस चुनौतियों को मोटा मोटी करके ओवरकम करके एलेक्स फर्ग्यूसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बड़ा मुकाम में पहुंचाई। तो ये रहा फोर्थ पॉइंट कि प्लेयर्स के बीच में 2 पॉइंट्स कहने के एलेक्स फर्ग्यूसन को झेलना पड़ा था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दैट इज टैक्टिकल चेंजेस या फिर टैक्टिकल इवॉल्वमेंट। बहुत सारे लोग अभी के टाइम में बोलते हैं कि एलेक्स फर्ग्यूसन ना टैक्टिकल उतना मास्टर क्लास नहीं था भैया, ही इज जस्ट अ मैन मैनेजर। अब मैन मैनेज करके भैया 26 साल तक आप कैसे डोमिनेट कर सकते हो? देखो एलेक्स फर्ग्यूसन 26 साल तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर रहा। अब पहले अबरदीन का वगैरह मैनेजर था, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहले के टाइम में अर्ली 90s में टोटल ब्रिटिश फुटबॉल खिलाया जाता था, डायरेक्ट फुटबॉल कहने की 2 स्ट्राइकर वाला फुटबॉल एंड हार्ड हिटिंग हार्ड मेटेलिक फुटबॉल, ज्यादा टेक्निकल नहीं, ऐसा फुटबॉल खिलाते थे एलेक्स फर्ग्यूसन। उसके बाद भैया मिड 90s आया, मिड 90s में कहने के फुटबॉल चेंज हुआ, टेक्निकल मिडफील्डर इवॉल्व हुए। रायन गिग्स बोल के एक सुपर प्लेयर भैया एलेक्स फर्ग्यूसन को मिला था, कहने के वाइड फुटबॉल, थोड़ा सा वाइडर फुटबॉल, विंग प्ले को इन्वॉल्व करना पड़ा, पॉल स्कॉल्स वगैरह इन्वॉल्व हुए, कहने के टेक्निकल मिडफील्डर एलेक्स फर्ग्यूसन ने इन्वॉल्व किया। इस तरीके से भैया ट्रांजिशन हो। उसके बाद अगर आप
2003-4 के बाद बताओ, जब कहने की रूनी, टेवेस एंड रोनाल्डो का कहने के ट्रायो क्रिएट हुआ, फ्लूइडिटी ज़्यादा आए, ट्रांजिशन फुटबॉल ज़्यादा आए, एग्रेसिव प्रेसिंग ज़्यादा आए भैया, गोल्स वाले फुटबॉल, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, मॉडर्न प्रेसिंग कहने की इन्वॉल्व किए। 99 का जो ट्रेवल वगैरह सीजन था वहाँ पे भैया क्विक काउंटर बताओ, क्विक ट्रांजिशन बताओ, कहने की वहाँ पर भी कहने की इन्वॉल्व किए थे अपना फुटबॉल। उसके बाद 2008-9 के बाद जब मॉडर्न फुटबॉल इन्वॉल्व हुआ, मॉडर्न फुटबॉल में कहने की पोजीशन बेस्ड फुटबॉल बताओ, एक बंदे को फीड करना बताओ, हम लोग रॉबिन van पर्सी को लिए थे। 2013 का अगर आप फाइनल जो सीजन का जो प्रीमियर लीग जीते थे एलेक्स फर्गसन का, आप अगर स्क्वाड देखोगे, वो स्क्वाड कहीं से भी प्रीमियर लीग जीतने फिर कोई भी लीग जीतने का औकात नहीं था। लेकिन एलेक्स फर्गसन का मास्टर क्लास बताओ, टेक्निकल डेप्थ बताओ, या फिर मैनेजमेंट बताओ, सब कुछ की वजह से भैया एलेक्स फर्गसन जीता। कहने के एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारा मेंटेलिटी बूस्टर भी दी। देखो 26 साल बाद प्रीमियर लीग जीतना, फर्गी टाइम देना, लेट विनर देना, कहने की सब्स्टिट्यूट एक सुपर सब क्रिएट करना। मैं एलेक्स फर्गसन के टेन्योर में 2 सुपर सब क्रिएट हुआ था। 1996 के बाद ओले गुनार सोल्शायर, वो भैया बेंच से आके भाई बथरे से गोल मारता था। और 2008-9 के बाद मतलब इस जनरेशन में चिचारितो, ज़ावियर हर्नांडिस फ्रॉम मैक्सिको, वो बंदा भैया बेंच से आगे बथरे से गोल मारता था। तो लेट विनर देना, मेंटलिटी बूस्ट करना, आखिरी टाइम तक भैया डाई हार्ड एटीट्यूड रखना, ये सब चीज़ भी इन्वॉल्व किया था टैक्टिकल एनालिसिस या टैक्टिकल मास्टर क्लास के साथ एलेक्स फर्गसन। अब अगर पेप की बात बताएं, पेप भैया अपने 10 सालों में मोटा मोटी करके 7-8 साल पोजीशन गेम या फिर कंट्रोल फुटबॉल ही खेला। एंड पेप के सिस्टम में आपको इन्वॉल्व होने के लिए पर्टिकुलर कुछ प्लेयर्स चाहिए। एलेक्स फर्गसन किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में जगह दे सकता है, लेकिन पेप गार्डियोला किसी भी टीम प्लेयर को अपनी टीम में जगह नहीं दे सकता, उसको कुछ पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए। लेकिन यस, पेप गार्डियोला भी इवॉल्व हुआ है। पिछले सीजन में इतने सारे मैचेस बथेरे से हारने के बाद इस सीजन में मैंने देखा पेप को फाइनली कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल ना खेलते हुए 33-37% पोजीशन लेके भी इस सीजन में मैंने पेप गार्डियोला को फुटबॉल खेलते देखा, ट्रांजिशन में या फिर काउंटर अटैक में फुटबॉल खेलते देखा। लेकिन 26 साल में जो एवोल्यूशन, जो इवॉल्व, जो चेंजेस एलेक्स फर्गसन ने किया है, क्या 10 साल में पेप गार्डियोला ने वो चेंजेस वगैरह किया? आई डोंट थिंक सो मेरे भाई। और जितने सारे बैकअप या फिर जितने सारे टेक्निकल प्लेयर्स पेप गार्डियोला को मिले, उस तरीके से क्या एलेक्स फर्गसन को मिला है? आई डोंट थिंक सो मेरे भाई। तो ये 5 पॉइंट कहने की, देखो पेप गार्डियोला वन ऑफ द बेस्ट, पेप गार्डियोला वन ऑफ द टैक्टिशियन जीनियस, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन द प्लेनेट। ऑब्वियसली एज अ राइवल फैन में कभी हेट नहीं कर सकता कोई, आपको भी हेट नहीं करना चाहिए। लेकिन एलेक्स फर्गसन के साथ या फिर एलेक्स फर्गसन का जो इंपैक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो भैया थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज है। तो मोटा मोटी 5 पॉइंट से मैं आपको शायद एक्सप्लेन किया, एंड आई होप समझ पाओगे, या फिर मेरा लॉजिक से आप शायद थोड़ा बहुत समझ पाए हो कि एलेक्स फर्गसन को कंपेयर करना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होगा हमारे क्यूट ओल्डी के लिए।